स्वतंत्रता संग्राम के वो तमाम ऐसे सेनानी जिनकी पहचान दस्तावेज़ों में नहीं है बल्कि ज़मीन पर उनके जानने वाले, उनके पहचानने वाले और उनकी कहानियों को सुनाने वाले बहुत से हैं, उनके दस्तावेज़ीकरण की दरकार है। और इस सब काम को DDR डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी के तहत काम जो चल रहा है वो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्रालय की 2 इकाइयाँ सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT जो नई दिल्ली से है और लोक एवं जनजातीय कला एवं संस्कृति संस्थान मिलकर के ये काम कर रहे हैं। इनके बीच में अनुबंध भी हो रहा है और इस काम को बहुत महत्वपूर्ण काम है जो दुनिया के देशों तक पहुंचेगा और न केवल उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से बल्कि देश के अलग अलग हिस्से भी जानेंगे, पहचानेंगे और इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो उनकी शहादत है उसको नमन करेंगे। हमारे साथ अतुल द्विवेदी जी हैं जो कि निदेशक हैं लोक एवं जनजातीय कला एवं संस्कृति संस्थान के। अतुल जी, पूरा ये प्रयास कितना महत्वपूर्ण है और क्या है? ये प्रयास इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो ऐसे अनछुए प्रसंग रह गए हैं, ऐसे नायक जो जिनके बारे में हम नहीं जानते, हम लोग कुछ लोगों को जानते हैं, और जो स्थान हैं, जो घटनाएं हैं, उन सबको का संकलन का काम नहीं हुआ है। वाचिक परंपरा में बहुत सी कहानियाँ सुनते हैं, हर ज़िले में है, हर गांव में है कि इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में लड़ाई लड़ी थी, इन्होंने ऐसा किया था, लेकिन उसका कोई हमारे पास अभी तक अभिलेख नहीं है। हम इस अमृतकाल के समय में CCRT के साथ मिल करके उन्हीं अभिलेखीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे अनछुए जो प्रसंग हैं वो सामने आ सकें, जो नायक हैं जिनकी कहानियाँ नहीं सुनी गई हैं उनको सुनाया जा सके और ये बात अपनी नई पीढ़ी को हम पहुँचा सकें। जब उनको पहुँचाएंगे तो वो इनके बारे में जानेंगे, उनके प्रति जो है गर्व का भाव होगा। इसके लिए जो है हमने जो है ये प्रयास किया कि सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र जो दिल्ली का है और जो भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय की ही एक इकाई है और जो है उत्तर प्रदेश में लोक एवं जनजातीय कला संस्कृति संस्थान जो है, हमने मिलकर प्रयास किया कि हम लोग करें और आने वाले कल में हम उनके साथ एक सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर कर रहे हैं। और इस तरह से हमारा ये प्रयास है कि सारे प्रदेश में आज की जैसे ये कार्यशाला है, हमने कोशिश की प्रदेश के हर अंचल से लोग आएँ। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें शिक्षक भी हैं, कलाकार भी हैं, बहुत तरह के लोग हैं। कौन कौन हैं? मिट्टी पे काम करने वाले, जैसे यहाँ चिन्हट के कलाकार हैं, वो मिट्टी पे काम करते हैं, उनका इतिहास बहुत अलग तरह का होगा। जो है इसमें जो है आला पे गाने वाले जो है महोबा के युवा जो कलाकार हैं वो आए हुए हैं, इसमें पाईडंडा वाले हैं, इसमें प्रोफेसर्स हैं, इसमें इतिहासकार हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सब लोग मिलकर के एक प्रयास करें, क्योंकि संस्कृति किसी एक का विषय नहीं है, ये किसी विभाग या किसी मंत्रालय का विषय नहीं है, ये हम सब आप सब का विषय है जो है। और इसलिए सब लोग इसमें जोड़ना चाहिए, जो है सबको जोड़ने का प्रयास किया गया है और कुछ स्तर तक हमें लगता है कि ये प्रयास असफल रहा जो है। और वो सब मिल करके जो आज जो मंथन करेंगे और इससे जो है जो परिणाम निकलेंगे जो है वो एक हमें सार्थक दिशा में ले जाएंगे। और हमने जैसा लक्ष्य रखा है CCRT ने 500 कहानियाँ जो है 1 माह के अंदर उनको करके दे देंगे जनवरी तक। और ये जो अमृत महोत्सव.nic.in ये वो वेबसाइट जो इस तरह की कहानियों के संकलन की जो रिपोजिटरी है उसकी उपलब्धता के लिए है। कोई भी इसको सर्च कर सकता है, न केवल देश में, दुनिया में जिनको भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कहानियों से परिचित होना है, उनके योगदान से परिचित होना है, वो इससे जुड़ सकेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य अगर आप जोड़ना चाहें। हमारे बीच जो है CCRT के उप निदेशक दिवाकर जी हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी बात करें और इसके बारे में विशेष रूप से आपको बताएंगे। दिवाकर जी ने न केवल प्रशिक्षण दिया है बल्कि जो मानदंड हैं, जो पैरामीटर्स हैं जिस पर इन कहानियों का संकलन तमाम तरह के लोग जो मिलकर कर रहे हैं उन सबको आपने प्रशिक्षण भी दिया है। तो दिवाकर जी क्या बताना चाहेंगे कि ये मानदंड क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि कहानियों का देश है, कहानियाँ माएँ सुनाती हैं, दादियाँ सुनाती हैं, नानियाँ सुनाती हैं, कई कहानियाँ वो गढ़ती भी जाती हैं, कई कहानियाँ जो वास्तविक होते हैं उनके रूप भी बदलते जाते हैं। तो क्यों, क्या मानदंड बताएँ? जैसे कि सबको विदित है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, सबको पता है कि हम 75 वर्षगांठ मना रहे हैं और साथ ही साथ ये अमृतकाल का शुभारंभ हो चुका है। तो इसमें हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी विजन था और साथ ही साथ जो इस विजन के साथ आज़ादी के महोत्सव में, अमृत महोत्सव के साथ एक DDR प्रोजेक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट डिजिटल रिपोजिटरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। उसमें CCRT को योगदान देने का मौका मिला और आज यही उद्देश्य को लेके हम लोग पहुँचे हैं लखनऊ। और इसमें जितने भी विद्वान हमें मिले आपके संग और जितने भी हमारे लोक एवं जनजातीय कला और संस्कृति संस्थान के साथ हमने एक MOU भी साइन किया है और जिसके तहत
जितने भी विद्वान हैं, हम कोशिश कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो दिग्गज थे, जैसे महात्मा गांधी जी थे या पटेल जी थे, उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हर एक बिल्कुल करोड़ों ऐसे जनताएं थी जिन्होंने अपना बलिदान दिया। और स्वतंत्रता संग्राम एक आदमी का लेखा जोखा नहीं हो सकता, उसमें सब लोगों ने भाग लिया। और हमें आज उन सारे जितने भी बलिदान देने वाले शहीद थे या जिन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर किया है, उनको अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है। तो आज ये समय है कि आज वो जनरेशन, हम लोग उस समय पे, उस समय सीमा पे उपस्थित है कि उन सारे अनकही घटनाएं, अनकही जो अनसंग हीरोज़ या हीरोइंस थे, ट्रेडिशन या आर्ट फॉर्म्स थे या इवेंट्स थे, हिडन ट्रेजर्स, चाहे वो नेचुरल हेरिटेज हो, चाहे वो मैन मेड फोर्ट्स हो, म्यूजियम्स हो, जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड थे, उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके विश्व पट पे लेके आने की आवश्यकता है। तो इसके लिए एक आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो साइट है उसमें इन्होंने बनाया गया है, उसमें DDR प्रोजेक्ट का कॉलम भी है जिसमें ये स्टोरीज अपलोड होनी है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मुहिम है और मुझे लगता है इससे ज़्यादा हॉलिस्टिक कोई मुहिम नहीं हो सकता, क्योंकि आज देशवासियों के पास वो ताकत है, वो कलाएं हैं जो किसी तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था जिन्होंने, उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके जो स्टोरीज़ है उस ऑथेंटिक एविडेंस के साथ हमें समाज में लेके आना है। ये कार्य हम लोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है 75 वर्ष का। तो न केवल देश लोकतंत्र है बल्कि ये प्रक्रिया भी बड़ी लोकतांत्रिक है, इसमें आप सबको शामिल कर रहे हैं। तो अब तक कितने लोग इसमें शामिल कर चुके हैं और कितनी कहानियां दर्ज हो चुकी हैं? बिल्कुल, आप देखेंगे साइट पे तो वैसे ये प्रोजेक्ट जो है IIT बॉम्बे को भी दिया गया है और CCRT का जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से संबंध रखती है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो ये टास्क हमें भी दिया गया है। तो इसके साथ आप देख पाएंगे, अगर साइट को देखते हैं, उसमें ऑलरेडी 10-12 हज़ार स्टोरीज ऑलरेडी उपलब्ध हो चुके हैं जो सेकेंडरी सोर्स से है। लेकिन CCRT का जो विजन रहा है और जो हमें टास्क दिया गया है, हम प्राइमरी सोर्स को टारगेट कर रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम के जो फैमिली से बिलोंग करते हो या अभी भी अनकही विलेजेस में, जो छोटे छोटे गाँवों में अभी भी वो स्टोरीज़ हैं और जिनकी फैमिलीज़ हैं, उनसे संपर्क करके वो प्राइमरी सोर्स से हम अगर स्टोरीज लाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक अचीवमेंट होगा। और इसी कार्य को ध्यान में रखते हुए CCRT ने ये प्रयास किया है कि जितने भी यहाँ के प्रोफेसर्स, राइटर्स हो, आप जैसे मीडिया कर्मी है हमारे साथ जुड़े हुए, हम इनसे आग्रह करते हैं कि वो ऑथेंटिक स्टोरीज जो आपके एरिया से बिलोंग करते हो हमें दें, ताकि हम उसको मूलभूत रूप से ही हम उसको DDR के जो वेबसाइट है उसमें अपलोड करने की हम कोशिश कर सकते हैं। और वो अपलोड होने के पश्चात हम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कर रहे हैं, जो एक गाइडलाइंस CCR मिनिस्ट्री का नॉर्म है उसके पश्चात। तो ये मुझे लगता है बहुत बेहतरीन प्रयास है, भारत सरकार का भी है, CCRT का भी है और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सरकार ने बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस देते हैं, लेकिन समाज में एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है और मैं चाहूँगा कि सबको ये निभाना चाहिए कि इस प्रकार से कि हम अपने जो पुराने, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को आज इस कुर्सी पे या इस तरीके से हम बैठ पा रहे हैं, उनकी बलिदान की वजह से। बिल्कुल, आपका बड़ी भावनात्मक अपील है और मुझे लगता है बहुत से लोग इसमें प्रेरित होंगे, प्रोत्साहित होंगे, कदम बढ़ाएंगे। यहाँ तो आप प्रशिक्षण में लोगों को आमंत्रित किया, आपने प्रशिक्षण दिया, लेकिन जो दूर सुन रहे हैं वो जुड़ना चाहते हैं, तो कैसे जुड़ें आपसे? इसमें जुड़ने का कोई ऐसी बहुत तकलीफदायक नहीं है। ये हमारे जितने भी CCRT की वेबसाइट है उसमें DDR की पूरी गाइडलाइंस उपलब्ध है, वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर उनके पास ऑथेंटिक एविडेंस बेस्ड स्टोरीज़ हैं, वो कलेक्ट किया हुआ है उन्होंने, जो गाइडलाइंस की फॉर्मेट उपलब्ध है, उस फॉर्मेट में हमारे से संपर्क करके हमारी जो ईमेल IDs है और हमारे जो AKM डिवीजन के जितने भी कर्मचारी है या अधिकारीगण है, उनसे, मेरे से, हर तरीके से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के पश्चात वो स्टोरीज उस फॉर्मेट में वो अपने उपलब्ध करवाएं, मेल से थ्रू उपलब्ध करवाएं, सॉफ्ट कॉपी। आपकी वेबसाइट और ईमेल आईडी जरूर बताएं। हमारे CCRT का जो वेबसाइट है ccrt.gov.in, उसमें वो संपर्क कर सकते हैं उसमें। और जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर्स है AKM के मेल आईडी उसी में ही उपलब्ध है गाइडलाइंस में। तो आपको सिर्फ एक छोटी सी काम करना है, गूगल में सर्च करें, CCRT की वेबसाइट लिखें, उसमें CCRT की ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, उसमें आप DDR लिख देंगे सर्च में, तो DDR की पूरी गाइडलाइंस निकल के आएगी और उस गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। आपका टेम्पलेट
बनी बनाई टेम्पलेट मिनिस्ट्री की है, उसमें आपका स्टोरी लिखिए, ऑथेंटिक एविडेंस दीजिए, फोटोग्राफ्स दीजिए या स्केचेस हो सकता है, कोई फोटोग्राफ्स इलस्ट्रेशन हो सकता है, ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, ये आप अपना प्रारूप दीजिए और हमारे जो एकेम के जो टीम है उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद मिनिस्ट्री का भी एक टीम है जो प्लेगरिज्म वगैरह चेक करते हैं सॉफ्टवेयर के साथ। वो करने के पश्चात अगर आपकी स्टोरी ऑथेंटिक है और अपडेटेड है और जो अगर वेबसाइट में अपलोड ना हुआ हो देन ये अपलोड होगा, और अपलोड होने के पश्चात ये CCRT की भी एक अचीवमेंट होगी, आपकी खुद की भी अचीवमेंट है और मुझे लगता है एक देश का भी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और दोनों ही संस्थानों को कि महत्वपूर्ण प्रयास आप मिलकर कर रहे हैं और साझा प्रयास कर रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कर रहे हैं, क्योंकि देश लोकतांत्रिक है। आप भी इसमें हिस्सेदार हों, मिलकर काम करें और ये जो आज़ादी का अमृतकाल है उसमें महोत्सव में आपका भी उत्सव हो और आप अनसंग हीरोज़ को सामने लाएं, क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं है, इसलिए उनकी कहानियाँ, उनके प्रयास, उनका कंट्रीब्यूशन हमें संजोना है। धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो जय घोष, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल जय घोष। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुनिया तक पहुंचाएं। धन्यवाद।